देखिए क्वेश्चन था बेटा IIT एडवांस 2013 का। क्वेश्चन है बेटा लेट fx इक्वल टू x इंटू साइन पाई एक्स where x is greater than 0, then all natural numbers n f dash x vanishes at ऑप्शन है पहला a unique point in interval n to n plus half, ऑप्शन बी है a unique point in interval n plus half to n plus 1। ऐसे दो ऑप्शन और है बेटा, a unique point इंटरवल n to n plus 1 और चौथा ऑप्शन जो बनेगा डी, ये सी था बेटा, यहाँ दोनों सेम है, ऐसे ही सेम है। ऑप्शन बनेगा n to n plus 1, इसने लिख दिया यूनिक नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख दिया, 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन कहने को ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का है, लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जब भी सॉल्यूशंस की बात आती है, सॉल्यूशंस क्यों आ रहा है, क्यों वेनिशेस का मतलब क्या हुआ कि x साइन पाई एक्स क्या बन जाए बेटा, x साइन पाई एक्स क्या बन जाए 0, तो वेनिशेस का मतलब ये। अब कहता है देन ऑल द नंबर्स ऑफ n फोर डैश f डैश x वेनिशेस, सॉरी f डैश x वेनिशेस, पहले f डैश x निकालो भाई, मैंने f x सोचा था, f डैश x निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। f डैश x कितना हो गया, डिफरेंशिएट बाय प्रोडक्ट रूल करते हैं, 1 इंटू साइन पाई एक्स प्लस x इंटू कॉस पाई एक्स इंटू पाई इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, अब क्लियर है। तो अब मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जैसे मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गए और एल्जेब्रिक भी आ गए, तो ग्राफ से सॉल्व करते हैं हम नेचुरली। तो मैंने क्या किया यहाँ पे साइन पाई एक्स, इसके ऊपर एडवांस से फिर क्वेश्चन बनाया, मैं आपको दिखा दूंगा, और भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेटर क्वेश्चन दिया है। तो इक्वल टू माइनस पाई एक्स कॉस पाई एक्स ले जाइए, और मेरे हिसाब से इसको इधर ले आए तो ये 10 पाई एक्स हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, बढ़िया है, इक्वल टू माइनस पाई एक्स। तो ये आपका दो कर्व बन जाएंगे, एक तो y इक्वल टू 10 पाई एक्स और एक क्या बन जाएगा y इक्वल टू माइनस पाई एक्स। तो कोई खास नहीं है क्वेश्चन में, कोई ऐसी स्पेशलिटी, देखो तुमने क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक नहीं करे, बहुत सारे करे हुए हैं, तो तुम्हें इस तरह से प्रॉब्लम नहीं लगेगी ज़्यादा मेरे हिसाब से। आप देखिए 10x का कर्व कैसे बनता है, आपको नॉलेज है। वैसे भी मैं आगे नंबर के लिए बनाना, तो एक काम करता हूँ y एक्सिस थोड़ा और इधर ले लेता हूँ, मुझे पॉजिटिव के लिए काम करना है। तो आप ये देखिए 10x का कर्व कैसे बनता था, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी बनता है, पाई बाई ये इस तरह से आएगा। सुनो इधर ले लेते हैं, ये 10x का कर्व बना, 0 ये पाई बाई 2, फिर ये पाई, ये 10x का कर्व बना रहा हूँ बेटा, ध्यान देना किसका कर्व बनना है, ये 10x का, और ये आगे चलता रहेगा पीरियोडिक के। पीछे क्यों नहीं बना रहा कि सर पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर है ना। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सर आपको तो 10 पाई एक्स बनाना था, आपने किसका बना दिया 10x का। तो मैंने आपको सिखाया था अगर 10ax का कर्व कभी बनाना हो तो क्या कर देते हैं, इसमें याद आ रहा है, इस a से डिवाइड, तो यहाँ से पाई से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो गया बेटा 1/2 पॉइंट। यहाँ पाई से डिवाइड कर लीजिए, क्या हो गया 1। यहाँ पे कितना था बेटा 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 था, यहाँ पे कितना है 4 पाई बाई 2, यानी कि 4 पाई बाई 2 यानी कि 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कर्व तैयार हो गया, कोई चेंज नहीं करने। अब देखते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कहाँ बनेगी, तो माइनस एक्स में पाई भी लगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस पाई एक्स ऐसी लाइन आएगी लगभग, नेगेटिव स्लोप हो गया ना।
तो आप देख पा रहे होंगे किस टाइप से एक सॉल्यूशन आता है। तो देखो एक सॉल्यूशन यहाँ आया जहाँ पे मीट कराइए, एक सॉल्यूशन यहाँ आया और ऐसे आगे सॉल्यूशंस आते रहेंगे क्योंकि कर्व इन्फिनिटी तक नीचे जाएगी और टेनर कर्व भी माइनस इन्फिनिटी तक तो जाता ही है। इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आने हैं। लेकिन उसका पूछे रख दो कितना स्पेशल है, कहता है अ यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल, उसको भी जनरल कर दिया और n नेचुरल नंबर है। तो आप देखिए पहला आपका इंटरवल आया 1/2 to 1, इसके बीच में आया, कहीं ओपन कर लो बेटर रहेगा क्योंकि इसके बीच में आया। अगला कब मिलेगा बेटा 3π/2 to 2। तो आप देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 1 2 यहाँ पे n आ रहा है, यानी ये सॉल्यूशन ले नहीं सकते क्योंकि ये सॉल्यूशन आ तो रहा है पर हम ले नहीं सकते है ना। तो n को 1 डाल लेते तो ये वाला बनेगा। फिर आगे कब आएगा आपका, इसके आगे फिर आएगा यहाँ पे है ना। तो फिर अगला क्या आएगा, फिर n को 2 रखेंगे तो 5π/2 to 3 है ना। चलो यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज करने के लिए कि नहीं भी आया तो आगे वाले सॉल्यूशन से हमें लेने पड़ेंगे ना। ये सॉल्यूशन नहीं है पर आगे वाले साइड टाइप के सॉल्यूशन आ जाएंगे, ये वाली बात होगी ना। तो चलिए इसका बी ऑप्शन ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, साफ दिख रहे हैं दोनों, और ये भी ठीक नहीं बैठेगा, ये भी कन्फर्म है। तो इन्होंने इसी क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी में और कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन बना रखा है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को छोड़ दिया, उसके बाद इसके पूछे बहुत तरीके थे। तो आप नोटिस कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री हो कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, नोट कर लीजिए।